अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ नेशनल हाईवे 74 पर और यहाँ पर एक पोस्ट ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। पोस्ट ये है कि यहाँ पर एक टीन शेड और एक नल की मांग की गई है, क्योंकि 3 साल यहाँ पर 3 से 4 साल लगभग इस नेशनल हाईवे को बने हुए हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक ना तो टीन शेड की व्यवस्था की गई है यात्रियों के बैठने के लिए और ना ही एक पानी की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कुछ रिक्शे वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जैसे कि यहाँ पर कड़कती धूप रहती है, यात्री किस तरीके से यहाँ धूप का सामना करते हैं? जी यार, खड़े रहते हैं धूप में, ऐसे ही सवारी भी बैठी रहती है ऐसे ही। न यहाँ पानी का साधन है, न यहाँ उसका बैठने का वो है। किस तरह की व्यवस्था यहाँ चाहते हैं आप लोग? जी हमें छाया मिल जाए, यहाँ सवारियों को भी दिक्कत ना हो और पानी वानी का इंतजाम हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ एक पानी और यात्रियों के लिए बैठने के लिए टीन शेड की एक व्यवस्था बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 4 साल नेशनल हाईवे को बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था NHAI की तरफ से नहीं की गई है। एक मेट्रो वाले भैया हो रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, भाई किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? एक तो टीन शेड होना चाहिए और एक पानी होना चाहिए यहाँ। जैसे कि यहाँ पर कड़कती धूप होती है, बरसात में बारिश पड़ती है, तो यात्री किस तरीके से दिक्कतों का सामना करते हैं? धूप ही है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। बारिश पड़ती है तो यात्री किस तरीके से अपना सिर बचाते हैं? सिर उससे छतरी से टीन शेड। तो क्या 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 मांग है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? एक टीन शेड और एक नल। टीन शेड और एक नल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक साफ तौर पर जो जन की जो मांग है वो एक यहाँ पर टीन शेड और एक नल की मांग है। मेरे साथ एक राहगीर हो रहे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था ये चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़हाद है, मैं शेरकोट का निवासी हूँ और ये हमारा कस्बा शेरकोट है। शेरकोट पुरुष नगरी के नाम से जाना जाता है। ये नेशनल हाईवे है, और ये हाई कोर्ट को राजधानी से मिलाने वाला हाईवे है, देहरादून को नैनीताल से मिलाने वाला हाईवे है। और इस हाईवे को 4 साल तकरीबन बने हुए हैं। यहाँ पर राहगीरों के लिए ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई जल वाला पानी का सिस्टम यहाँ पर है। किस तरीके से यहाँ पर ना तो यात्रियों के लिए एक टीन शेड की बैठने की व्यवस्था है, ना ही जल है। किस तरह की मांग आप प्रशासन से करते हो? किस तरह की सरकार से आप मांग करते हो? देखिए, ये नेशनल हाईवे है, ये PWD के अंतर्गत आता हो या नगर पालिका के अंतर्गत आता हो, किसी भी अधिकारी के अंतर्गत आता हो, ये यहाँ पे अधिकारी को बात संज्ञान में लेनी चाहिए। यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और एक पानी की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि फैद भाई, अभी आपने बताया कि समथिंग यहाँ पर 4 साल इस नेशनल हाईवे को बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी क्या अधिकारी की इस चीज़ पर नज़र नहीं पड़ी आज तक? नहीं जी, अगर अभी तक तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं है। अगर यहाँ पर नज़र होती तो अभी तक यहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाती और पानी का इंतज़ाम कर दिया जाता। तो ये कहाँ तक कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि बरसात भी पड़ती है, बरसात में बारिश पड़ती है, कड़कती धूप होती है, उस बावजूद यात्री किस तरीके से यहाँ अपना बचाव करते हैं? देखिएगा पत्रकार महोदय, यहाँ पर सफ़र करना राहगीरों के लिए मजबूरी है। अब बरसात हो या कड़कती धूप हो, अब जिसको सफ़र में जाना हो तो जाएगा भाई, क्या करे, मजबूरी है। अगर यहाँ पर टीन शेड डला दिया जाए तो राहगीर धूप से भी बच सकता है और बरसात से भी बच सकता है। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 74 है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये देहरादून को नैनीताल से जोड़ने वाला 74 नेशनल हाईवे है और यहाँ पर लगभग 4 साल नेशनल हाईवे को बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की टीन शेड की यात्रियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही पानी की व्यवस्था यहाँ पर यात्रियों के लिए की गई है। ये बेहद ही एक चिंता का विषय है। मेरी वीडियो अगर इससे रिलेटेड कोई अधिकारी देख रहे हो तो इस वीडियो को संज्ञान में लेकर यहाँ पर एक यात्रियों के बैठने के लिए एक टीन शेड की व्यवस्था करें और पानी की तो व्यवस्था यहाँ बहुत ही ज़रूरी करें, क्योंकि यहाँ पर जो है यात्री दिन प्रतिदिन आते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं, बारिश पड़ती है और भीग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी के सिर पर अभी जू नहीं रेंग रही है। मेरे साथ एक भाई और हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा भाई किस तरीके से यहाँ पर ना तो टीन शेड है और ना ही राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था है, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 4 साल यहाँ पर नेशनल हाईवे को बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक टीन शेड तक यात्रियों के बैठने के लिए नहीं किया गया है। कहाँ तक लापरवाही है और क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही नगर पालिका की कह लो या PWD की कह लो, ठीक है। हम देखते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ टीन शेड बने हुए हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टीन शेड नहीं है। अरे ये कैसा इंसाफ है भाई? अरे रोड बना रहे हो तुम्हें यही नहीं पता कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ टीन शेड लगाना चाहिए और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लगा रहे हो तुम टीन शेड। तो कहीं ना कहीं लापरवाही PWD की समझ लो या नगर पालिका प्रशासन की समझ लो, ठीक है। हमारी मांग ये है
कि नगर पालिका के अंडर में आता हो ये रोड तो वो जल्द से जल्द लगवाएं, ठीक है। और PWD के अंडर में आता हो तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक ज़रूर नल लगवा दिया जाए, ठीक है, और 3 शेड लगवा दिया जाए, इधर से जाने वालों को भी उधर से आने वालों को भी। भाई यहाँ पर जैसे कि नेताओं द्वारा आश्वासन जनता को दिया जाता है कि यहाँ पर बस स्टैंड बनवा दिया जाएगा, उसके बावजूद भी कई सालों से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान इस पर बनवाया क्यों नहीं जाता? क्या वजह है इसके पीछे की? देखो, नेता का काम है, आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं, ठीक है। बीच जनता को उन्हें पता ही नहीं कि क्षेत्र में क्या हो रहा है या शहर में क्या हो रहा है। हम बात करें अपने धामपुर विधानसभा की, अगर धामपुर विधानसभा की बात की जाए तो भाई साहब बड़े बड़े नेता इधर को निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इधर को गुजरते हैं, PWD के भी जाहिर सी बात है गुजरते होंगे, और वैसे भी बड़े बड़े अधिकारी IAS लगभग के ऑफिसर्स, IPS अफसर के ऑफिसर्स, क्योंकि वो अपनी चमचमाती कार में निकलते हैं। ये जनता है, जनता को धूप में तपना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, जनता है तो अब जनता को तो कम से कम उस खुद चमचमाती हुई कार से निकल रहे हैं तो जनता के लिए तो कम से कम एक 2, 4, 5 हज़ार रुपये का 3 शेड बनवा के लगा दो। जी, मैं मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर चेयरपर्सन साहब हमारी ये खबर देख रहे हैं या हमारी खबर उन तक पहुँच रही है तो वो जल्द से जल्द यहाँ पे एक 3 शेड यात्रियों के लिए बनवा दिया जाए और एक उनको व्यवस्था पानी के लिए करा दी जाए, ताकि इस कड़कड़ाती धूप में, और जैसे अभी आपको पता बरसात का मौसम निकला है, अभी कभी कभी बरसात हो जाती है, अभी लगातार 2 दिन बरसात चली, बारिश हुई लगातार, तो कैसे हमने देखा यहाँ पे कि लोग बारिश में अपनी छाता ले के खड़े हैं, धूप में छाता लेके खड़े हैं, मतलब ना तो उनको धूप में सहूलियत ना उनको बारिश। तो ये थी यहाँ की जनता की मांग, एक 3 शेड और एक नल की बहुत यहाँ पर मांग की गई है, डिमांड की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है 74 देहरादून से नैनीताल को जोड़ने वाला 74 नेशनल हाईवे, उस पर जो है यात्री आते हैं, बैठते हैं, लेकिन 3 शेड की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। मेरी वीडियो अगर इससे रिलेटेड कोई भी विभाग देख रहा हो तो इस चीज़ को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें।